ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय और 44वां श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से चार कुमार के सामने भगवान साक्षात आ गए। जिन भगवान को उन्होंने हमेशा अपने हृदय के अंदर देखा था, आज साक्षात रूप में देख रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर पीत वस्त्र का पीतांबर पहना है, उस पर करधनी लटकी है, कौस्तुभ मणि लटका है, मकर की शेप के उनके कुंडल लटक रहे हैं। इस तरह से भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसका दर्शन कर रहे हैं चार कुमार। उनके आगे सुनते हैं और उसके बाद उनके अंगूठों में तुलसी अर्पित हो रखी है और उस तुलसी की सुगंध जो उनके नाक में जब जैसी घुसती है तो उनका मन और उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है सुनते हैं। तेवे अमुष्य वदन असित पद्म कोशम उदीक्ष्य सुंदरतर अधर कुंद हासम लब्ध आशिष पुनावेश तदीयम अग्रिद्वंदम नख अरुण मणि शयनम निदध्यु। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ। जैसे कि कमल का अगर आप पत्तियां निकालोगे तो बाहर की कुछ पत्तियां तो थोड़ी सी वातावरण से रफ हो जाती हैं। अगर आप अंदर की पत्तियां निकालोगे तो बहुत कोमल पत्ती निकलती है अंदर से, एकदम फ्रेश। इसलिए कई बार माला बनाते हुए हम बाहर की पंखुड़ियों को तोड़ देते हैं। तो जो अंदर की पंखुड़ी है कितना भाव से बताया जा रहा है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कैसे समझाएं कि भगवान कैसे लग रहे थे। तो बता रहे नीले कमल का भी अंदरूनी भाग जो है ऐसा और एकदम फ्रेश, और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई। और चमेली का फूल देखा आपने, वाइट छोटा सा, उसके पास से अगर निकल जाओ तो बस ये जो हम डालते हैं ना फुस 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 फुस, इसी किसी की जरूरत नहीं है। भगवान को ऑफर किया हुआ चमेली का फूल अपने पास रखिए। हाँ, आप भी सुगंधित, सारे आसपास वाले लोग सुगंधित, सुगंधित होने के साथ साथ सबके अंदर चेतना में परिवर्तन। इस फुस फुस से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चमेली के फूल से हो जाएगा। तो एनीवे, तो ऐसे लग रहे थे जैसे मुस्कान कैसी लग रही थी, खिला हुआ चमेली का फूल, एकदम वाइट बढ़िया। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे। तो संसार में हम कई सारे चेहरों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, चेहरा, बस चेहरे के ऊपर कितने गाने बन जाते हैं फिल्मी। उस चेहरे के पीछे आदमी पागल हो जाते हैं जब तक उन्हें कोई उससे बढ़िया चेहरा नहीं दिख जाता। आदमी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं छोड़ूंगा, थोड़े दिनों में कोई और आ जाएगी और तुरंत छोड़ देगा। ऐसा दिखता है, सारे बड़े बड़े प्रॉमिस समाप्त हो जाते हैं। तो यानी कि इस संसार में जो सुंदरता है वो आज कोई और, हमें एक व्यक्ति अच्छा लग रहा है, कल कोई दूसरी सुंदरता में अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब तक हम उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं देख लेते उसकी सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट नहीं जाते। तो जिन्होंने जब ये सुंदरता देखी तो ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसा था। देखिए, भगवान के चरण के नाखून, द मोस्ट नेग्लेक्टेड पीस। हाँ, जनरली पैर के नाखून, अगर पैर के नाखून अगर कोई देख ले, दर्शन कर ले, और भक्त लोग तो भगवान के पैर ही देखते हैं। उन पैर के नाखून कैसे थे, जैसे कोई पन्ना लगा दिया हो। आजकल कई बार अचानक से आप देखेंगे किसी को, किसी लेडी को आप देखेंगे उसके नाखून इतने परफेक्टली शेप्ड होंगे। उसका कारण यह है कि वो प्लास्टिक के नाखून लगाए रहते हैं। नाखून के भी अलग, नाखून भी नकली लगाता है आदमी, नकली बाल तो नकली लगाता ही था, आईब्रोज भी नकली, ये क्या पलकें भी नकली लगाते हैं कई लोग, और नाखून भी नकली लगाते हैं। तो भगवान की वो नकली एक एक नाखून कैसा था, जैसे पन्ना पन्ना जड़ दिया हो, उसके ऊपर ही निहारने लगे। मतलब एक्चुअली जो व्यक्ति ने कभी भगवान के रूप का बारे में चिंतन ही ना किया हो, वो ऐसे रूप को देख ले तो क्या हाल होगा उसको सोचिए। इस तरह में भगवान के शरीर को बार बार निहार रहे थे। इसको कहते हैं एक्टिव डिवोशनल सर्विस। जनरली निराकार में या बाकी परंपराओं में, ज्ञानी परंपराओं में ड्राइनेस है,
अब देखिए, बड़ी फ्रैंकली बोलने की बात है, आदमी को अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन आती है उसको देखकर, है ना? ये एक अट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा प्रेम काम में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ अनर्थ इच्छाएं। हाँ, अब इस देखने की इच्छा को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद का दिस इज बीइंग प्रैक्टिकल। आदमी इसको समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके अंदर इच्छा है, खूबसूरती को देखने की इच्छा है। लेकिन यही इच्छा जब भगवान के प्रति आ जाती है, भगवान के शरीर को जब हम निहारते हैं, तो ये भौतिक जो काम इच्छा है ये समाप्त हो जाती है। कितने बढ़िया चीज़ है। यानी कि भगवान को निहारना भी भक्ति का एक प्रोसेस है, जो कि ज्ञान योग में, अष्टांग योग में नहीं है, योगियों के पास नहीं है ये लाभ। कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा? जो ज्ञानी है। ज्ञान में कितने दिन दूसरों को लेक्चर दे देगा जब तक उसका हृदय संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे निराकारवादी, ऐसे ये लोग कई बार किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं, किसी लड़की के चक्कर में, किसी के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक्टिव भक्ति का प्रोसेस नहीं था, या उसमें नहीं लगे, तो उन्होंने भगवान के शरीर को नहीं निहारा, जो कि अतीव सुंदर है, जहाँ से बताया जा रहा है, उसके बारे में कभी श्रवण नहीं किया। तो ये भगवान के शरीर को निहारने लगे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो ये व्यक्ति, ये जो लोग थे, इन्होंने केवल ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था, भगवान के बारे में सुना था और हृदय में देखा था, लेकिन साक्षात रूप में नहीं देखा था। अब ये निहारते रहे और क्या बन गए? उनके साकार रूप के भक्त बन गए। तो भगवान का रूप एक सच्चाई है। इसके बारे में बोलना, इसके बारे में सुनना किसी इमोशनल लोगों का काम नहीं है। वास्तव में सभी ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान के इस साकार रूप को जानना है। प्रभुपाद आगे बताएंगे कि जो भगवान के साकार रूप को समझ जाता है, वो निराकार को, ब्रह्म को, सबको समझ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो साकारवादी है वो नौसिखिया है, जो भगवान को कण कण में देखता है वही परम ज्ञानी है। वास्तव में वो परिपक्व नहीं है। परिपक्वता में हम भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप को समझते हैं। पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्गे ध्यान आस्पदम बहु मतम नयन अभिरामम पौस्नम वपु दर्शयानम अनन्य सिद्ध्यै औत्पत्तिकै समग्रणन युतम अष्टभोगै। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं। ये वो वास्तविक है। योग में हम अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, देखना चाहिए। योगी भी जो ऐसा नहीं करता वो योगी नहीं है, जो अपने हृदय में परमात्मा को नहीं देख पाता, भगवान के इस रूप को नहीं। लेकिन वो हृदय में देखना और सामने देखना में बड़ा अंतर है। यह काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया, भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। यहाँ पर बताने योग, प्रभुपाद कह रहे हैं, योग विधि की सफलता का सुंदर वर्णन है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए। तो जितने भी ध्यानी है, उनको शून्य पे ध्यान नहीं करना है। शून्य पे ध्यान करो, अब सब शून्य है, सब कुछ शून्य है। या किसी क्रिस्टल को हिला रहे हैं, ऐसे क्रिस्टल हिल रहा है और हम भैंगे बनते जा रहे हैं। तो क्रिस्टल पे ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान हृदय के परमात्मा में लगाना है। पूरा डिटेल्ड प्रोसेस इसका बताया गया है। तो आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण को अपना ध्यान का लक्ष्य नहीं बताते। ऐसा हम चर्चा करी कि वो निर्विशेष शून्य का ध्यान बोलते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, पवित्र स्थान, एकांत स्थान में बैठना और नारायण के चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है। ये योगियों के लिए। भक्त तो भगवान के चतुर्भुज रूप का भी जो कारण है उस श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण अति आवश्यक है, और इंद्रियां नियंत्रण का शुभारंभ जीव को नियंत्रित करने से होता है। क्योंकि प्रभुपाद जगत गुरु हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, इसलिए वो केवल कोरा ज्ञान नहीं देना चाहते, बढ़िया बढ़िया बातें नहीं करना चाहते जो आप लोग सुने, हम लोग सुने, ताली बजाए और चले जाए। वो कोई व्यवहारिक चीजें बता रहे हैं कि सुन तो सब लेंगे, श्रवण तो सब कर लेंगे, लेकिन जीव पे नियंत्रण कौन करेगा।
केवल जीभ पे नियंत्रण नहीं करना है, लेकिन जीभ जो है पहला स्टेप है। यदि हम जीभ पे नियंत्रण कर लेते हैं तो बाकी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। मनुष्य अपनी जीभ को सभी प्रकार के वर्जित भोज्य, यानी कि जो भोज्य नहीं खाने चाहिए, तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर आप योगाभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता है। और आजकल ऐसे ही गुरु हैं, हाँ, जो ध्यान योग सिखाएंगे, आपको मेडिटेशन करना सिखाएंगे, लेकिन जीभ पे कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वास्तविकता में ढोंगी है, क्योंकि वो अपनी ही जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारी जीभ को कंट्रोल करने के बारे में चर्चा ही क्यों करेंगे। आदमी उस विषय में कभी चर्चा नहीं करना चाहता है जो वो खुद नहीं करता है। लेकिन वास्तविक जो गुरु हैं, गुरु परंपरा है, वहाँ पर चीज़ों को यथारूप बताया जाता है। इसलिए बता रहे हैं जीभ पे कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मस्ट है। आज आप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें धीरे धीरे हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुंह के अंदर निवाला जाए उसके पहले विचार करें क्या ये मुझे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, जो कि प्रोसेस है, भगवान को अर्पित किया जाए, उसमें तुलसी दल डाला जाए इत्यादि। तो इस प्रकार से जीभ पे कंट्रोल आता है, धीरे धीरे से मन पे कंट्रोल आता है। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजना, ध्यान में उनका दर्शन करना है। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है। हाँ, हम समाधि क्या है? समाधि मतलब अब मेरा ध्यान उस चतुर्भुजी रूप में लग गया है, अब बिल्कुल मैं विचलित नहीं हो रहा हूँ, एकदम उसको टकटकाता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, इसको समाधि कहते हैं। जैसा अभी हमने सुना, जैसा रूप चतुर्भुजी। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करता है तो योगाभ्यास में सफलता में काफी समय लगता है। वो समझ लीजिए गलत रास्ते पर है। हम अपने मन को किसी शून्य वस्तु पर एकाग्र कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई बोलेगा शून्य पे करो तो मेरा चला जाएगा ध्यान अपने बच्चे पे, किसी का अपनी पत्नी पे, किसी का किसी पे। असली योग तो भगवान के चतुर्भुज नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है। जैसे हमने बताया ये तो योग विधि है। और भक्ति विधि क्या है? भक्ति विधि इतनी सरल है, हाँ, कि हम भगवान का नाम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एकदम से हम भगवान का ध्यान कर लेते हैं, उनके श्याम सुंदर रूप का ध्यान कर लेते हैं। हम आरती करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हम प्रसाद पाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, प्रार्थनाएं करते हुए भगवान का ध्यान करते रहते। तो इस प्रकार जो है भक्त जो है हमेशा समाधि में रहता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रोसेस में हमेशा भगवान का चिंतन मनन करता रहता है। भक्ति इतना सहज प्रोसेस है कि उसको योग की इतनी कठिन परिस्थिति, कठिन प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हिमालय पे जाओ या कहीं एकांत पे जाओ, पर्वत पे जाओ, अपनी सीट ऊंची करो, उस पर स्पीड को सीधा करके बैठो, नाक की नोक पे दोनों आंखों के को से देखो, श्वास को धीरे धीरे स्लो करो, रोक दो, हर तरह की काम प्रोसेस से हट जाओ। बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन भक्त तो बड़ा सरल है, भक्ति बड़ी सरल है, जो कि शहर में रह के भी करी जा सकती है, सबके साथ में रह कर करी, घर में अपने घर गृहस्थी चलाते हुए भी करी जा सकती है। और इस तरह भगवान अपनी भक्त अपनी समाधि में रह सकता है हमेशा, हाँ, यदि वो भक्ति के नियमों का पालन करे। तो ये सब देखने के बाद कुमार लोग बड़े एक्साइटेड थे और बोलते हैं, अब कुमार बोलना शुरू करते हैं। कुमारा ऊचू या अंतर्हिता हृदय गता अपि दुरात्मनाम त्वं सा अद्य एव नानय मूलम अनंतराध यर्हि एव कर्ण विवरेण गुहाम गतानो पित्रा अनुवर्णितरः भवत उद्भवेन। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, हाँ, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन हैं। हम सुनते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हम सब के हृदयों में हैं, लेकिन फिर भी हाँ, दिखते नहीं हैं, प्रकट नहीं होते हैं, व्यक्ति के हृदय में ही है। कितनी अजीब सी बात है। लेकिन कितने सारे लोग हैं, अधिकतर लोग तो वही है जो भगवान को मानते ही नहीं है, जबकि भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे कि आपके घर में कोई आके बैठा हुआ है और आप कह रहे नहीं नहीं मेरे घर में कोई नहीं है। तो इतने भगवान की योग शक्ति से, अपनी माया शक्ति से भगवान छुपे रहते हैं। किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको साक्षात देख पा रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, फिर भी आप, हाँ, ऐसा लग रहा है कि लिमिट हो गए, सामने दिख रहे। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा से सुना है, उन्होंने जो बोला हमने सुना, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं।
जो भी हमने वचन सुने ब्रह्मा जी से, आज वो वचन साक्षात साकार हो गए। ये ऐसा ही बताया था हमारे पिताजी ने कि आपका रूप ऐसा है, जैसा अभी हम सुन रहे हैं। और कभी भगवान की कृपा से हमारी छोटी छोटी कोशिशों से खुश होकर भगवान हमारे सामने भी शायद हमें भी उनके दर्शन हो जाए, तब हम कहेंगे हाँ, हमने भागवतम में ऐसा ही आपको सुना था, आज आप ऐसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते, ऐसे लोगों को दुरात्मा कहा गया है। हाँ, संसार के लोग उनको क्या बोल रहे हैं? वो महात्मा है, वो ध्यानी है, वो योगी है, लेकिन वो भगवान के चतुर्भुज रूप को भी नहीं जानते, फिर भगवान कृष्ण के रूप को तो क्या जानेंगे। तो ऐसे लोग दुरात्मा हैं। हाँ, जो अपने आप को योगी बोलते हैं, वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उनका योग हुआ ही कहाँ है भगवान के साथ। वो तो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, जादूगरी सीख गए हैं, उस जादूगरी से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, उनके रूप का दर्शन नहीं किया, इसलिए उनके हृदय में संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए इस योग से वो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेंगे। यही करेंगे ना, सोना बना बना के सोने की खान बना लेंगे। जब वो मरेंगे तो पता लगेगा, अरे ये व्यक्ति मरे तो सोने की खान निकली, अरे ये व्यक्ति मरा तो अंदर कंकाल निकले। ये पता नहीं अपने जीवन में क्या कर रहा था, मरा तो पता चला। किसी योगी के सर के बाल जला दिए तो समझ में आया, कई उनके बालों में शक्ति होती है, कई होंगे तो पता चलता है। अरे, तो योग कर करके लोगों को चमत्कार से अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। योगी जिसने भगवान से योग कर लिया है, वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। वो कहाँ इंद्रिय तृप्ति करेगा, वो कैसे गलत काम करेगा। तो इसलिए साकार रूप के प्रति हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, उनके रूप को ध्यान लगाने से संसारिक कामेच्छा समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।